जय हिंद दोस्तों। हर साल भारत में करोड़ों स्टूडेंट एक सपना लेकर आगे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरी का, आईआईटी में एडमिशन का, यूपीएससी, नीट, जेईई, बैंकिंग जैसे कठिन एग्जाम को पास करने का। लेकिन इस सपने की एक काली सच्चाई है जिसे हम जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये है एक मानसिक, सामाजिक और आर्थिक युद्ध की लड़ाई। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की उस काली सच्चाई के बारे में जो अक्सर कैमरों से दूर रहती है। हम इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हिस्ट्री जानेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत कब और कैसे हुई, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर क्या क्या असर देखने को मिल रहा है, पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर, स्टूडेंट की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे और कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस और सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज हम जिस प्रतियोगी परीक्षा की दुनिया को जानते हैं वो दरअसल सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक विचारधारा बन चुकी है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत पुरानी हैं। ब्रिटिश राज में बोया गया यह बीज 1853 में जब अंग्रेजों ने इंडिया सिविल सर्विस ICS के लिए एक परीक्षा शुरू की। उसका मकसद सिर्फ भारत में शासन करने के लिए योग्य अधिकारी चुने जाए, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को भी इसमें इजाज़त मिली कड़ी नियम और शर्तों के अनुसार। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए नई सोच और नए अफसरों की जरूरत पड़ी। तब बना UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ICS का एक नया रूप था। अब परीक्षा का मकसद बदल गया है, यह शासन चलाने के लिए नहीं, यह सेवा देने के लिए था। 1960 के दशक में IIM की स्थापना हुई। इनके लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं बुनियादी जैसे जेईई 1978 में पहली बार ऑल इंडिया में लागू हुआ, फिर नीट, SSC, बैंकिंग, कैट स्टेट लेवल और PCS स्टेट लेवल की लंबी लिस्ट। जब भारत आज़ाद हुआ तो नए देश को चलाने के लिए नए कर्मचारी और अधिकारियों की ज़रूरत पड़ी। 1990 के दशक में जब प्रतियोगिता बढ़ी तो एक नया इंडस्ट्री खड़ी हो गई, कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बाढ़ आ गई। यह एक सरकारी नौकरी का सपना बेचे जाने लगा। धीरे धीरे यह परीक्षा सिस्टम एक रेस कोर्स बन गया जहाँ बच्चे घोड़े नहीं मशीन बनते गए। सिर्फ नंबर, रैंक, कट ऑफ और इस कंपटीशन में कहीं खो गए स्टूडेंट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षाएं अब सिर्फ योग्यता की परीक्षा नहीं बल्कि एक मानसिक सहनशीलता और आर्थिक संसाधन बन चुकी है। यही इतिहास हमें दिखाता है कि कैसे प्रशासनिक जरूरत आज एक सामाजिक दबाव बन चुका है। इंडिया में प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे UPSC, नीट, जेईई एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाती, लेकिन इस सपने के पीछे एक काली सच्चाई छुपी है जो लाखों स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंध और जीवन को प्रभावित कर रही है। यह सिस्टम अब केवल योग्यता की परीक्षा नहीं रह गया बल्कि यह एक ऐसी दौड़ बन चुका है जिसमें हर साल करोड़ों स्टूडेंट भाग लेते हैं। केवल कुछ हजार स्टूडेंट ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं, बाकी के लिए यह सिर्फ असफलता, डिप्रेशन और अकेलापन को छोड़ जाता है। कोचिंग सेंटर्स बिजनेस बन चुके हैं, पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट की मानसिक स्थिति गंभीर होती जा रही है। लगातार 12-14 घंटे हर दिन टेस्ट, हर टाइम दूसरे स्टूडेंट से तुलना करना, ये सब स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सब स्टूडेंट के लिए आम बात हो गई है। कोटा में हर साल दर्जनों आत्महत्याएं होती है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था में कोई काउंसलर नहीं है और ना ही हेल्थ सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, जून मंथ की डेटा के अनुसार कोचिंग इंडस्ट्री 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस बन चुका है। ये कोचिंग स्टूडेंट सिर्फ टॉपर की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन कई लाखों स्टूडेंट की हार की कहानियाँ छुपा लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट सीखते नहीं बल्कि सरवाइव करते हैं। पेरेंट्स और सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जो सक्सेस हो जाता है स्टूडेंट उससे कंपैरिजन करते हैं। जैसे शर्मा जी के बेटे ने 12th क्लास में 95% लाया, IAS बन के दिखाना, ये बातें स्टूडेंट को अंदर से तोड़ देती है। कई बार स्टूडेंट खुद नहीं चाहता लेकिन परिवार और समाज की उम्मीदें के बोझ तले दब जाता है। सपना स्टूडेंट नहीं देखता, उसे सपना दिखाया जाता है। एक बच्चा पैदा होते ही उसे नाम दे दिया जाता है कि मेरा बेटा या बेटी IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा, बट बच्चे से कभी नहीं पूछा जाता है कि क्या वह बनना चाहता है और उसके क्या सपने हैं। क्या दोस्तों, ये सिस्टम बच्चों को आगे ले जा रहा है या उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है? तो हमें डिसाइड करना होगा कि असली सक्सेस क्या है, रैंक या मानसिक स्थिति।
लेकिन हर साल ये सपना कुछ घरों के लिए दुख का पहाड़ बन जाता है। तो बच्चे देश का भविष्य बन सकते थे, आज आंकड़ों में बदल दिए जाते हैं। सोसाइट J3 रिपोर्ट के अनुसार कि 2022 NCRB रिपोर्ट में कुल 13,044 स्टूडेंट की आत्महत्याएं दर्ज की गई है, जो पिछले दशक 2003 से 12 तक की रिपोर्ट की तुलना में 64% अधिक है। और हम जानते हैं कुछ स्टूडेंट की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में कि आरव उम्र 17 झारखंड से कोटा आया नीट की तैयारी करने के लिए। गांव में उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। पिता ने खेती गिरवी रखी, लेकिन उसे तो बस एक रैंक लानी थी। आरव दिन रात 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता था। हर टेस्ट, हर दिन टेस्ट, हर हफ्ते टेस्ट, हर महीने और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। फिर हुआ नीट का फाइनल एग्ज़ाम और कुछ दिनों बाद आया रिजल्ट और आरव कुछ 1-2 नंबर से पीछे रह गया। फिर एक दिन आरव के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती है। दरवाज़ा तोड़कर खोला गया और वहाँ सिर्फ एक सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा था, सॉरी पापा, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाहूँगा। साक्षी उम्र 18 उत्तर प्रदेश। साक्षी ने 12th क्लास में 96% लाया, लेकिन पेरेंट्स का एक सपना था UPSC क्रैक करके IAS बन के ही लौटना। वे शब्द घर से निकलते समय बोला गया था। कोचिंग, टेस्ट सीरीज और अकेलेपन ने उसे घेर लिया। हर किसी की उम्मीद बनते बनते और किसी एक दिन वो भी इस दुनिया से चली गई। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये है सच्चाई। एक ऐसा सिस्टम जो स्टूडेंट को नंबर में बदल देता है। रैंक और कुछ नंबर से रह जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हमारे समाज ने इन्हें नाकामी बना दिया। दोस्तों, हर सुसाइड के पीछे सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं मरता, बल्कि एक परिवार, एक सपना और शायद एक बहुत अच्छा इंसान इस दुनिया से चला जाता है। अब सवाल इतना है कि कब सुधरेगा ये सिस्टम। तो आपको मैं लेके चलता हूँ कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियन रिसर्च के बारे में। क्या ये सिर्फ स्टूडेंट की कमजोरी है या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही कोई खामी है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने बात की है डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और टीचर से। डॉक्टर मिलान वर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बताते हैं कि हर साल कोटा, दिल्ली और अन्य कोचिंग शहरों में मानसिक बीमारियों के केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 80% से भी ज़्यादा स्टूडेंट कभी कोई काउंसलिंग के लिए नहीं जाते। और WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल के स्टूडेंट में डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रोफेसर अजय शर्मा, फॉर्मर IIT फैकल्टी, जब कोई स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से पीछे रह जाता है तो हम उससे फेल मान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछते हैं कि उसने कितनी मेहनत की, किस हालत में पढ़ाई की। ये सिस्टम सिर्फ आउटपुट देखता है, एफर्ट्स नहीं। यही सबसे बड़ा दोष है, मैरिड स्टूडेंट को मार्क्स से कंपैरिजन करना। अनीता सिन्हा, स्कूल काउंसलर, बताती है कि पेरेंट्स अक्सर बच्चे को कहते हैं कि IAS, बैंक मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर बनो। कभी नहीं पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हैं। 8-9 क्लास में ही बच्चों पर एक अंधी दौड़ का बोझ डाल दिया जाता है। बच्चे से उनकी उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी की उम्मीद हम कर रहे हैं और जब वो टूटते हैं तो हम उन्हें ही दोष देते हैं। न्यूरोलॉजी रिसर्च बताती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और इमोशनल बैलेंस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगातार फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव रहता है, यानी एक छात्र लगातार खुद से और दूसरों से लड़ रहा होता है, और वो भी अपने अंदर से भी और बाहर से भी। हमने देखा कि यह सिस्टम बच्चों को कैसे मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तोड़ता है। लेकिन अब सवाल है कि क्या हम इसे बदल सकते हैं? जवाब में हाँ, बदलाव मुमकिन है अगर हम मिलकर सही दिशा में कदम उठाएं। भारत में अधिकतर स्टूडेंट सिर्फ 4-5 करियर के बारे में ही जानते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, MBA और सरकारी नौकरी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की दुनिया में 1000 से भी ज़्यादा लीगल करियर ऑप्शन अवेलेबल है। हमें चाहिए कि स्कूल लेवल से ही करियर काउंसलिंग अनिवार्य हो। हर बच्चा अपने टैलेंट्स और रुचि के अनुसार डिसीजन ले सके, ना कि सामाजिक दबाव में। हर बच्चे को चाहिए कि उसे सुनने वाला कोई हो। कई स्टूडेंट सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। स्कूल और कोचिंग, कॉलेज, संस्थानों में नियमित रूप से योग, मेडिटेशन,
मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड वर्कशॉप होने चाहिए। पेरेंट्स और समाज का दृष्टिकोण बदलना होगा। शर्मा जी के बेटे की तुलना बंद होनी चाहिए। हर बच्चा अलग है, उसका सपना, उसकी कैपेसिटी और उसकी एबिलिटी भी। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है समर्थन देना, दिशा दिखाना, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना। और पेरेंट्स को हमेशा बच्चे से सपोर्ट करना चाहिए कि पेरेंट्स को अपने बेटे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए कि जो तू करना चाहता है वही करना बेटा, बस खुशी से कर। एक परीक्षा एक दिन क्या वाकई है किसी की कैपेबिलिटी का मूल्यांकन कर सकती है? हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो साल भर हॉलिस्टिक असेसमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और मल्टीपल अटेम्प्ट विथ लेस सिग्मा को अपनाए, ताकि स्टूडेंट फेल होने से ना डरे बल्कि उससे सीखे। स्टूडेंट रैंक नहीं इंसान होते हैं। अगर हम उन्हें सिर्फ नंबर समझेंगे तो एक पीढ़ी नहीं पूरे भविष्य को खो देंगे। आइए मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एक खुशहाल, संतुलित और स्वतंत्र जीवन हो। अब बारी आपकी है, सोचिए, पूछिए और बदलिए। हमने क्या देखा कि कैसे ये सिस्टम प्रतियोगी परीक्षा का बच्चों को निचोड़ता है, सपनों को स्ट्रेस और डिप्रेशन में बदल देता है और हर साल कई परिवारों की रोशनी छीन लेता है। एक और सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये सिस्टम स्टूडेंट के लिए है या बच्चे इस सिस्टम के लिए है? सोचिए, क्या हम केवल टॉपर को ही सफल मानते रहेंगे? क्या एक नंबर के पीछे पूरी जिंदगी का मूल्यांकन सही है? क्या मानसिक स्वास्थ्य की बात आज शर्म का विषय बन गया है? अब आपकी बारी है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चे की बात सुनिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद से प्यार करना मत भूलिए। अगर आप एक टीचर है तो सिर्फ नंबर या रैंक नहीं, एक इंसान को पहचानिए। ये वीडियो तो खत्म हो सकती है लेकिन सवाल नहीं। इस वीडियो को लेकर जाइए और शेयर कीजिए और चर्चा कीजिए। शायद आपकी आवाज़ किसी आरव, साक्षी या इनके जैसे कितने हजारों बच्चों को बजा सकती है। आपने या आपके किसी जानने वाले किसी ने इस सिस्टम का दबाव महसूस किया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये चर्चा हर घर तक पहुंचे।